कैसे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे समाकलन का एक कल वाला वीडियो आप देखे होंगे और अच्छा से अच्छा हमको मिला है प्यार, और देखेंगे आज भी वैसा ही वीडियो बनाएंगे। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं क्लास। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और कमेंट में बताइएगा तो वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए कल का क्वेश्चन में आपको एक दिए थे बनाने के लिए, और लोग कमेंट नहीं किए हैं, पर देख लीजिए आपका कल वाला क्वेश्चन आपके सामने 1 माइनस cos 2 थीटा का ये cos 2x dx ये सवाल कल को दिए थे। तो आपको तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना चाहिए, लेकिन आप तो पूरी वीडियो देखते नहीं है तो कहाँ से देंगे। बात से ये लास्ट में दिया गया था। तो दोस्तों तो इसको छोड़ते हैं, इसके बाद वाला इसके एकदम जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है, आप देखकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसके वीडियो में डिस्क्रिप्शन का लिंक दे दिया जाएगा उस वीडियो को। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 5 ln x का पावर यहाँ पर लेते हैं माइनस e का पावर 4 ln यहाँ पर x यहाँ पर e ले लेते हैं बटा में e 3 ln x e माइनस e 2 ln x। देखिए दोस्तों ये x सब क्या है dx, यहाँ पर dx। देखिए दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और सीबीएसई बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इससे हार्ड नहीं आता है क्वेश्चन। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आप बनाना चाहेंगे तो आप बस देखते ही आंसर बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। बस सिर्फ आप देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर जब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मान सवाल होता है लॉग, ये मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ भी हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पर 5 के पावर 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसा सवाल आता है, यहाँ पर जो 2 होता है ये नीचे आता है, 2 नीचे आता है ना, तो मान लीजिए कि क्या इसके लिख सकते हैं 2 log 5 लिख सकते हैं। तो मान लीजिए जब ऐसा होगा कि इसको यहाँ पर भी तो लिख सकते हैं दोस्तों ना, बस सेम ln होता है log, ln में कुछ अलग मान होता है log में, लेकिन सेम उसका प्रोसेस वही होता है। देखते हैं दोस्तों, आप देखिए e का पावर क्या आ जाएगा ln e x के पावर 5 हो जाएगा, सेम यही वाला काम किए माइनस e ln e x के पावर कितना आ जाएगा 4 बटा में कितना आ जाएगा e ln x के पावर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर e, और e यहाँ देखिए अच्छे से देखिए e ln x के पावर कितना है 2 है, यहाँ पे जाएगा e हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि log e और e का मान कितना होता है 1 होता है ये दोस्तों, सेम वही log ln में भी प्रयोग होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे जब इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x के पावर 5 बचा माइनस x के पावर 4 बचा, हम बटा में x के पावर 3 है बटा में x के पावर 2। आप दोस्तों यहाँ पर आप गलती ये करते हैं कि जब देखते हैं यहाँ पर क्या, आप यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे x के पावर 4 है, यहाँ पे x के पावर 4 है, कॉमन लेंगे, लेकिन देखिए नीचे हमें क्या चाहिए x के पावर 3 माइनस x के पावर 2 है ना, हम ऐसा इसमें से कॉमन ऊपर वाले से करेंगे कि नीचे वाला सेम बच जाए। यदि ऊपर वाले में से 2 का कॉमन कर लेते हैं, 2 का कॉमन तो क्या बचेगा x के पावर 3 x के पावर 2 बचेगा, और देखिए यही सेम नीचे बचा है, यहाँ पर dx रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा dx के आप समाकलन करें। देखिए ये सेम है, कट जाएगा तो बचा क्या x के पावर 3 x के पावर कितना हो गया 2 बचा, dx बचा। आपको एक सूत्र बताए होंगे दोस्तों, आप यदि वीडियो नहीं देखेंगे तो वो वीडियो भी आपको देखना। x के पावर यदि n होता है तो क्या आता है x के पावर n प्लस 1 बटा में क्या आता है n प्लस 1 प्लस में क्या आता है c होता है। ये आपको सूत्र याद होना चाहिए, तभी आप समाकलन का सवाल बना सकते हैं दोस्तों। तो सेम इसी तरह के x के पावर 2 है, n की जगह पर कितना है 2 है, प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे 1 जोड़ देंगे बटा में 2 के पावर 1 प्लस का c। अब इसे आप जोड़ सकते हैं x के पावर 3 बटा में 3 प्लस से c हो गया। इस सवाल का क्या आ गया दोस्त, आंसर हो गया। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ऐसे ही सवाल आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, तब तक हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आज का क्वेश्चन है, देखिए दूसरा सवाल, आज का दूसरा सवाल tan स्क्वायर dx। इसे मिटा देते हैं, आपको तो पता चला गया कि समाकलन है, इसका कोई काम। ठीक है दोस्तों, जब ऐसा आपको सवाल आता है तो आपको पता होना चाहिए कि tan स्क्वायर वाला सूत्र क्या आता है। लेकिन हम तो कर सकते हैं कि tan स्क्वायर, लेकिन मैंने tan स्क्वायर का समाकलन हो ही नहीं करता है, tan स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है। तो देखिए होने के लिए एक सबसे अच्छी तरीका होता है यहाँ पर कि tan स्क्वायर वाला सूत्र क्या आता है sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है, नहीं होता है ना, सेम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर इसको लिख देंगे क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1
यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोष्टक में कर दीजिए यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो यदि अच्छा लंबा बनेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। तो इसे देखिए, जब आपको पता होगा, हम देखिए सूत्र लिख लिख कर चलते हैं, अच्छा होगा। यदि एफ ऑफ एक्स रहता है प्लस जी ऑफ एक्स का है, तो यहाँ प्लस या माइनस, तो आपको यहाँ पर क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस, यहाँ पर क्या लिखते हैं, जी ऑफ एक्स, यहाँ पर डी एक्स लगा के करते हैं। ठीक है, यहाँ पर डी एक्स लगा के करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो यहीं पे यहाँ पर रूल फॉलो करेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस क्या आ जाएगा, वन माइनस डी एक्स। अब दोस्तों आपको पता होगा कि क्या सेक स्क्वायर डी एक्स का क्या आता है, समाकलन क्या आता है, tan x होता है। क्या आता है, tan x किसका आता है, x सेक स्क्वायर x dx का समाकलन होता है। फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, tan x लिख देंगे, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब बताइए दोस्तों, अभी आपको भी बताए होंगे कि 1 का जो समाकलन होता है क्या आता है, x होता है। जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ पर dx है ले लिया, इसके आगे एक छिपा होता है, इसके आगे एक छिपा होता है ना, तो जिसकी सापेक्ष करते हैं, मतलब यहाँ पे x है, x के पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, बटा में कितना आ जाएगा, n प्लस 1, नहीं होता प्लस ही। देखिए यहाँ पर एक है तो एक के पावर n प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका समाकलन क्या है x, और प्लस में क्या लगाएंगे c। देखिए सवाल का आंसर है दोस्तों। अब इतना ही छोटा है, लेकिन देखने में थोड़ा सा इसी के लपेट में इसी जैसा एक और क्वेश्चन से लेते हैं दोस्तों। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, देखिए यहाँ पर आगे वाला क्वेश्चन से देखिए एक और सवाल आपकी जिस्ट ऐसा कहने तो ये तो आसान है, लेकिन आसान करने लायक है दोस्तों। आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए आपके लिए आज सवाल है, वहां पर स्क्वायर था, यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया, क्या था, 4 आ गया दोस्तों। ठीक है, जब 4 आ गया तो इसके लिए करने के तरीका सबसे अच्छा होगा कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर x इनटू tan स्क्वायर x dx। देखिए हम tan दो तरह से लिखे हैं, एक छोटा सा टी से, एक बड़ा टी से। आप देखिएगा, अच्छा से देखिएगा, तो ये हो गया dx। इसको ये बस तोड़े हैं, आदि मान लीजिए 2 के पावर 4 हो, किससे क्या लिखते हैं, 2 गुणे 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि सेम क्या है, यहाँ जो बेस है वो क्या है, सेम है, तो पावर का ऐड हो जाता है। ठीक है, पावर ऐड हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, अब देखिए आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताए होंगे क्या, कि जो tan स्क्वायर बराबर सूत्र क्या बताए थे, सेक स्क्वायर x माइनस 1 बताए थे, इसके बराबर सूत्र इनटू में क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर x dx। ठीक है दोस्तों, अब ये आपस में दोनों क्या है, गुणा है, इसके साथ एक बार क्या हो जाएगा, गुणा में एक बार क्या, इसके साथ गुणा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं गुणा करते हैं। ठीक है, तो गुणा करने क्या होगा, सेक स्क्वायर x इनटू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x dx, और माइनस में क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर x dx। दोस्त बहुत आसान है, आप बस देखते रहिए। अब आप देखिए ऐसा सवाल आ गया, तो आपको पता होगा कि क्या, कि सेक x इनटू tan x का इंटीग्रेशन होता है, लेकिन स्क्वायर का नहीं होता। तो जब ऐसा सवाल आता है तो इसमें हम देखते हैं कि जो tan होता है, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर x होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है दोस्तों। तो बस आप कुछ नहीं करिएगा, आपको बस एक छोटा सा काम करना है दोस्तों। बस आप यहाँ पर इसके tan बराबर मान लीजिए, tan x बराबर मान लीजिए t, tan x बराबर क्या मानिएगा दोस्तों, t मानिएगा। तब बताइए tan x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, सेक स्क्वायर x dx होता है बराबर dt। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर dx आपको मिल रहा है, सेक स्क्वायर मिल रहा है, इसके बराबर क्या लिखिएगा, dt लिखिएगा, क्या लिखिएगा, dt। आप dt लिख दिए। अब बताइए tan बराबर क्या माने हैं, tan बराबर t माने हैं। अब बताइए यहाँ पर tan का स्क्वायर है, t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब बताइए माइनस में सेम लिख देंगे। यदि इसको भी लिखते हैं तो बताइए आप tan बराबर t लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर dx है, हमको तो dt चाहिए, तभी तो लिखते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं इसी तरह tan। तो tan को लिख देते हैं क्या, सिंपल तरीका से, सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। इस सवाल के अब इसके आगे आपको आसान हो गया होगा बनाने के लिए, आपको कुछ हम नहीं करना है, आप बस लिखते रहिए। जब हो गया, आपको अभी बताएं कि जब x के पावर यदि m होता है तो क्या लिखते हैं, t के पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा, बटा में कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस से लेते हैं। अरे सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। अब बताइए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, अंदर यदि गुणा माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस। और 1 का भी होता है कि इंटीग्रेशन का होता है x होता है, x हो गया, और प्लस में क्या लिखेंगे 3।
इस सवाल का आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इसे और आगे लिख सकते हैं, 2 1 3, तो टी का पावर 3 हो गया, बटा में क्या हो गया 3 अब माइनस 10 एक्स प्लस सी। अब बताइए यहीं से आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन देखिए और इसमें क्या है, टी बराबर क्या लिखेंगे, टी बराबर क्या है 10x है, टी की जगह पर क्या लिखेंगे 10x, 10 का आएगा 10 क्यू एक्स बटा में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा माइनस 10x प्लस यहाँ पर एक्स है एक्स प्लस क्या आएगा सी। इस सवाल का मेन आंसर है दोस्तों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेपर पर जल्दी से उतार लीजिए, आपके लिए ऐसा ही क्वेश्चन पीआर में पूछा गया है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। का तीसरा है या चौथा, देखिए कोई भी क्वेश्चन हो नंबर से क्या देना है, यहाँ पर हम सब क्वेश्चन देते हैं क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए जब ऐसा आपको क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे एक छिपा रहता है, आपको पता होगा, और आपको ये भी पता है कि क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है। तो 1 की जगह पर बस इतना रख दीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। बहुत आसान तरीका से बनाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या 1 की जगह पर क्या है, यहाँ पर साइन हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर dx है तो dx ले लेना है, नीचे में क्या है इनटू में, यही सेम अंक का है इनटू में। ठीक है दोस्तों, तो जब ये इनटू में एक एक करके लिख देते हैं, एक एक करके लिखने तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बटा में क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे दोस्तों। और देखिए फिर प्लस हम आपको समझा रहे हैं, यदि नहीं समझ में आएगा तो रुक जाइए थोड़ा सा, बस घबराने की बात नहीं है दोस्तों। साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए दोस्तों अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेम आएगा, फिर सेम से में भागा देंगे तो एक आएगा, एक में साइन स्क्वायर गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर आएगा, और सेम वही भागा देंगे तो एक एक में cos स्क्वायर गुणा करेंगे तो सेम वही आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं 2t। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर साइन स्क्वायर हो जाएगा खत्म हो जाएगा, यहाँ पर cos स्क्वायर का हो जाएगा खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो बचा क्या है आपके लिए, यहाँ पर 1 बटा में क्या बचा cos स्क्वायर एक्स dx। अब ये दोनों को क्या करते हैं अलग अलग कर लेते हैं दोस्तों, क्या करते हैं अलग अलग कर लेते हैं। 1 बटा में क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स dx। आपको पता होगा कि 1 बटा में cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर होता है, क्या होता है sec स्क्वायर एक्स dx, और प्लस क्या होता है cos स्क्वायर एक्स dx होता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि क्या sec स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, तो tan x होता है, क्या होता है tan x होता है। ठीक है, इसका क्या होता है tan x होता है, और जो cos sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, तो माइनस cot x प्लस में क्या आ जाएगा c हो जाएगा दोस्तों। ये सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों मिटाया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज का और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तब तक आप बस बने रहिए। cos 2x बटा में cos 2x बटा में क्या लिखें sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x dx। देखिए आज का नया क्वेश्चन आपके सामने, और ये बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका गया है, और आप इसे देखिए लास्ट तक और देखिए आप बनाते हैं। आपको पता है क्या कि cos 2x बराबर सूत्र क्या आता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है, ये पता होगा। सिर्फ यहाँ पे वही अप्लाई कर देते हैं ऊपर वाले में, तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बटा में क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x कितना हो गया। सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन से हम लोग क्या कहते हैं, इसको अलग अलग कर देते तो वही काम है, यहाँ भी रहेंगे cos स्क्वायर x बटा में sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस ले लेते हैं, यहाँ पर dx लगा देते हैं, माइनस में क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x बटा में sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया, आपको दिखाई दे रहा है। और देखिए आपको तो यहाँ से आंसर देखना पसंद हो गया होगा, मतलब आपको मिल गया होगा आंसर क्या होगा, क्योंकि जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही किए थे, बस यहाँ पे क्या था प्लस था दोस्तों। तो बस आप देखिए cos खत्म, sin से sin खत्म, यहाँ पर dx लगा दीजिए। अब देखिए बचा क्या 1 बटा में sin स्क्वायर x dx माइनस 1 बटा में cos स्क्वायर x dx हो गया। ठीक है, आपको पता है कि 1 बटा में cos स्क्वायर का आता है
कोसेक स्क्वायर होता है, क्या आता है कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब माइनस में क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। दोस्तों आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको अभी बताए हैं बस पिछले वाले क्वेश्चंस में। क्या होता है माइनस कॉट एक्स होता है। अब पहले से माइनस है और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन होता है। क्या होता है टेन होता है। प्लस में क्या लगा लीजिए, सवाल का हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन 2 नंबर में 3 नंबर में आपको बिहार बोर्ड में पूछेगा दोस्तों, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, कोई प्रश्न नहीं होगा। तो आप वीडियो कभी अच्छे से देखे होंगे, यदि आप क्वेश्चन कॉपी में बनाते होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम सब, तब तक आप बने रहिए। dx बटा में 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। ऐसा सवाल आपके लिए है और देखिए आप वीडियो के बस देखते रहिए। और आज का क्वेश्चन आपके लिए है, हो गया ये, आप देख रहे हैं अच्छे से क्वेश्चन ना। तो बस ये आप कुछ नहीं, आप देखे होंगे सवाल में जब आपको आता है, जब आप त्रिकोणमिति का सवाल बनाते होंगे तो आप हरों के परिमीकरण जानते होंगे, ठीक है। हरों के परिमीकरण जानते हैं ना, तो बस सिंपल से हरों का परिमीकरण कर देते हैं इसको भी। 1 प्लस साइन एक्स गुणन, जब हरों का परिमीकरण करते हैं तो नीचे का चीज आता है चेंज होता है। हो गया, इतना हो गया ना। अब बस सिंपल देखिए a प्लस बी a माइनस बी दिखाई दे रहा है आपको, बस आप कुछ नहीं करिएगा 1 माइनस साइन एक्स dx बटा में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या आता है, क्या आता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट में बताइए क्या आता है। 1 माइनस साइन एक्स ऊपर हो जाएगा dx बटा में कितना आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स। हो गया। अब देखिए दोस्त, आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग क्या करेंगे, तो 1 बटा में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स dx माइनस sin x बटा में cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। यहीं से लिखे कि 1 बटा में cos स्क्वायर एक्स और माइनस sin x बटा में cos स्क्वायर एक्स, कुछ नहीं किए। अब देखिए आपको पता है कि 1 बटा में cos स्क्वायर एक्स का क्या आता है sec स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है sec स्क्वायर एक्स होता है dx होता है। हम माइनस इससे क्या लिख सकते हैं, sin x बटा में cos x लिख सकते हैं, इनटू में 1 बटा में cos लिख सकते हैं, नहीं cos x dx। आपको पता है क्या sec स्क्वायर x, सेम है तो सेम लिख देते हैं इसको। अब माइनस में क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर क्या आता है sin बटा में cos का आता है 10 होता है, और इनटू इसके बराबर क्या आता है sec x होता है dx। आपको बताइए, आपको तो बहुत आसान हो चुका होगा, आप यहाँ से आप कर सकते हैं। क्या यहाँ में क्या आएगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आता है 10x होता है, 10x होता है ना। आप यहाँ से बताइए कि 10x इंटू sec x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस तो माइनस sec x होता है और प्लस क्या है, इस सवाल का क्या हो गया आंसर। दोस्त आपको अभी 3 क्वेश्चंस और दे रहे हैं, उसका आप आंसर में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप क्वेश्चंस को देखते करिए। हम क्वेश्चंस बस लिख देते हैं आपके लिए अच्छा क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन, ये देखिए पहला बन चुका है, इसके जैसे में 3 क्वेश्चंस और दे देते हैं। dx बटा में 1 माइनस sin x। दूसरा क्वेश्चन dx बटा में 1 प्लस cos x। और तीसरा क्वेश्चन है dx बटा में 1 माइनस cos x। ये 3 क्वेश्चंस हो गया, आपको ये 3 क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में बताना होगा दोस्तों। चलिए आपको वीडियो अच्छा समझ में आ गया और वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, अच्छा लगा तो, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए